Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another fully funded scholarship opportunity that is for the exchange students. तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड कर रही है उन स्टूडेंट्स को जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है और अभी अपना बैचलर्स पढ़ रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाके अपना 1 सेमेस्टर फ्री में पढ़ के आ जाए 100% स्कॉलरशिप पे और फिर वापस आके अपना बैचलर पाकिस्तान में कंप्लीट कर ले। तो ये जो है बहुत ही इजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस है, वो मैं आपको पूरा बताता चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। उसके लिए जो है आप पाओगे इस पेज पे, ये इस पेज का लिंक जो है वो मैं आपको अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से जो है आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो, कंट्री जो स्कॉलरशिप दे रही है और जिस कंट्री में आप पढ़ोगे अपना एक्सचेंज सेमेस्टर मीन्स के 1 सेमेस्टर आप अपने बैचलर्स का पढ़ोगे वो होगा यूनाइटेड स्टेट। और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसमें डिफरेंट होगी, आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोर्स आप चूज़ करेंगे ना यूनिवर्सिटी। वो ऑटोमेटिकली जो है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप सबमिट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है यूनिवर्सिटी में भी डालेंगे और जो है आपका कोर्स भी आपके करंट बैचलर्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे आपके लिए। ये फुली फंडेड है और इसकी ड्यूरेशन है 1 सेमेस्टर। आपका जो पूरा सेमेस्टर है वो आप यूनाइटेड स्टेट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, जो कि ये लोग आपको पढ़ाएंगे। और आप जाओगे यूनाइटेड स्टेट नेक्स्ट ईयर के सितंबर में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो है आप पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए, आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 24 तक होनी चाहिए। आप करंटली जो है मींस कि आप अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होने चाहिए, या तो आप किसी कॉलेज में अपना जो है वो बैचलर्स कर रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये करंट स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पढ़ रहे हैं। करंट, मोस्ट रीसेंट और प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो आपके होने चाहिए एप्लीकेशन में सबमिट करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स इनएलिजिबल है तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अब यूएसए की नेशनैलिटी है, या फिर जिसके रिलेटिव्स जो है यूएसए या यूएस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, या फिर जो है वो प्रीवियसली यूएस में स्टूडेंट रह चुका है, तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो स्कॉलरशिप में आपके ट्यूशन फ़ी भी फुल सेमेस्टर की कवर होगी, आपको टेक्स्ट बुक भी दे जाएंगे, आपका टिकट भी वो देंगे, आपका जो है स्टाइपेंड भी वो देंगे, आपका अकोमोडेशन भी वो करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस भी वो करेंगे। तो इसमें आपको एक रुपी भी जो है स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आपने इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा USEFP का। यहाँ पे जो है ये स्कॉलरशिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। इस स्कॉलरशिप की अगर डेडलाइन की बात करें तो वो है 25 सितंबर 2024। तो अभी भी आपके पास जो है 27 डेज़ रहते हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अब नीचे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई है, बाकी मज़ीद भी आप नीचे देख सकते हो। अब ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, आपने जस्ट ऑनलाइन सिंपली सबमिट करना है। इसमें आपको जो है कोई कॉपीज़ वगैरह सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको किसी आइल्स की ज़रूरत है एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम। तो आप जो है इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से आपने नीचे आना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लॉगिन स्क्रीन में जो है आपने यहाँ पे नीचे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ईमेल में अपना ईमेल एड्रेस दोगे और फिर नीचे कंफर्म ईमेल में दोबारा ईमेल एड्रेस दोगे और फिर नीचे आपने अपना CNIC लिखना है इस फॉर्मेट में जो इन्होंने यहाँ पे आपको दिया है। उसके बाद जो है आप नीचे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ऐसी स्क्रीन आ जाएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है और आपको जो है आपका पासवर्ड और आपका ईमेल जो है वो आपके ईमेल जो यहाँ पे आपने दिया था उसके इनबॉक्स में आ गए हैं। तो जो भी ईमेल आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है उसके इनबॉक्स में आप चेक कर लोगे तो आपको जो है पासवर्ड रिसीव हुआ होगा मैसेज में। तो वो पासवर्ड जो है वो आपने सिंपली यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके और या फिर वहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करके भी आप जो है ये स्क्रीन पे आ जाओगे। और इस स्क्रीन पे जो है आपने सबसे पहले आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है जो भी आपने दिया था, और फिर नीचे आपने जो है अपना पासवर्ड दे देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी पढ़ सकते हो और यहाँ पे जो है आपके पास स्टेटस आएगा। जब आप 100% जो है अपना फॉर्म फिल करोगे तो ये 100% आ जाएगा। अभी 14% आ रहा है क्योंकि मैंने अभी फिल नहीं किया।
यहाँ पे आप जो है डिटेल्स पढ़ोगे, जो फील्ड्स आप एम्प्टी छोड़ रहे हो वहाँ पे आपने NA लिखना है। उसके बाद जो है आपके पास है कि अगर आप चाहते हो तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप आओगे नीचे, तो नीचे आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, ये भी आप पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ पे है कि आपने अपना मेन सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले आप अपना मेजर सब्जेक्ट लिखोगे। मेजर सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर आप को कोई माइनर फील्ड भी है तो वो भी आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो वो आप छोड़ दो। जैसे मेजर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा बायोलॉजी और फिर माइनर आपका हो जाएगा बॉटनी। इस तरह से जो है आपने वो सेलेक्ट करना है फील्ड ऑफ स्टडी। फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इन्होंने बताया है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग लिख लोगे, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, जो भी है। उसके बाद जो है आपके पास है कि आपने नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी लिखनी है इसमें, जो कि स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपने पर्सनल स्टेटमेंट भी एक लिखनी है, और रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आपको तब चाहिए होंगे जब आपकी सिलेक्शन होगी, उससे पहले आपको जो है वो नहीं चाहिए। तो नीचे आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना नेम लिखोगे। सबसे पहले मिस्टर या मिसेस वो चूज़ करोगे, फिर फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखोगे, अगर मिडिल नेम है वो लिख लो, अगर लास्ट नेम है तो वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप आओगे नीचे। नीचे आपके पास है कि डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप, तो आपके पास एक से ज़्यादा सिटीजनशिप है, तो अगर नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल हो तो यहाँ पे हम येस करेंगे, और कंट्री ऑफ प्रेजेंट सिटीजनशिप, तो इसमें भी आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पे कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस चूज़ करनी है कि आप कौन सी कंट्री में अभी फ़िलहाल रह रहे हो। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो पाकिस्तान चूज़ कर लो। अगर किसी और कंट्री में आप रह रहे हो, जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया या किसी और कंट्री में, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आप लिखोगे कि किस जगह पे आपका बर्थ हुआ, तो जौन सी सिटी में भी आपका बर्थ हुआ या टाउन में, तो वो सारे नेम्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। मैं रैंडम यहाँ पे कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ। अगर इस लिस्ट में आपका सिटी ऑफ बर्थ नहीं आ रहा, या टाउन ऑफ बर्थ, विलेज ऑफ बर्थ, तो वो आप फिर यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप कंट्री ऑफ बर्थ चूज़ करोगे कि किस कंट्री में आपकी बर्थ हुई, तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे लिस्ट से। उसके बाद आप आओगे नीचे। नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप सिंपली यहाँ पे चूज़ कर दोगे। मैं वैसे रैंडम यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। आपने जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ ही डालनी है। उसके बाद आप आओगे नीचे, जेंडर है मेल या फीमेल, तो जो भी आपका जेंडर है वो चूज़ कर लो। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो या शादीशुदा हो, तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे चूज़ कर लो। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लो। नॉट एप्लीकेबल चूज़ करने के बाद आप आओगे नीचे। नीचे आपके पास है करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो है आपने अपना इन्फॉर्मेशन डालना है। अगर आपका परमानेंट रेजिडेंस है तो वो पहले यहाँ पे डाल लो। अगर आप हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, हॉस्टल का एड्रेस, तो वो चूज़ कर लो। अगर आप जो है कहीं और टेम्प्रेरी बेस पर रह रहे हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस चूज़ करके अपना घर का इन्फॉर्मेशन सारा यहाँ पे डाल लूँगा। यहाँ पे मैं फुल एड्रेस लिख लूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सिटी का नाम लिखूँगा कि किस सिटी में मेरा घर लोकेटेड है। उसके बाद मैं यहाँ पे पोस्टल कोड लिख लूँगा अपने एरिया का, वो मैं गूगल से देख सकता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे रीजन या प्रोविंस लिखोगे कि आप कौन से प्रोविंस में रह रहे हो, और उसके बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लोगे लिस्ट में से, जौन सी भी आपकी कंट्री होगी। उसके बाद आपके पास है फ़ोन नंबर। अगर आपका फ़ोन नंबर है तो इस फॉर्मेट में आप फ़ोन नंबर लिख लो, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी आपका फॉर्मेट गिवन है। इसमें आपको जो है इंटरनेशनल कंट्री कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल 0 से ही स्टार्ट करके अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे। उसके बाद आप आओगे नीचे। नीचे आपने अपना परमानेंट एड्रेस दे देना है। अगर ऊपर जो है आपका टेम्प्रेरी रेजिडेंस एड्रेस है तो वो लिख के आप नीचे परमानेंट का डालो। अगर ऊपर परमानेंट रेजिडेंस का एड्रेस है तो नीचे भी आप वही डाल लो, सेम टू सेम। उसके बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे आप उस पर्सन की डिटेल डालोगे जो इमरजेंसी की सूरत में जिसके साथ ये लोग कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप भाई का, फादर का, मदर का, सिस्टर का, हस्बैंड का, वाइफ का, किसी का भी इंफॉर्मेशन सारा डाल सकते हो। उनका नेम आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे, फिर रिलेशनशिप टू यू में लिखोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल फादर का डाल रहे हो तो यहाँ पे जो है आप फादर लिख लोगे। अगर ब्रदर का डाल रहे हो ब्रदर लिख लोगे। उसके बाद जो है आप उनका एड्रेस लिख लोगे। अगर आपके साथ सेम घर में ही रह रहे हैं तो आपको पूरा एड्रेस भी यहाँ पे उनका भी सेम ही होगा। उसके बाद जो है आप सेव पे प्रेस करोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। और अगर आप जो है नेक्स्ट सेक्शन पे जाना चाहते हो तो आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे।
फिर आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड का सेक्शन है, तो इसमें आपने जो है अपनी सारी एजुकेशन की डिटेल डाल लेनी है वन बाय वन। आप जो है सबसे पहले स्टार्ट करोगे जो आपने सबसे लेटेस्ट एजुकेशन की है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे एड एजुकेशन पे क्लिक करोगे और वन बाय वन जो है आप अपने सारे एजुकेशन की डिटेल ये फॉर्म फिल करके डाल लोगे। यहाँ पे जो है आपने करंटली एनरोल्ड को येस करना है, अगर आप करंटली पढ़ रहे हो तो येस कर लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डिग्री नेम लिखोगे कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं बैचलर 4 ईयर्स करता हूँ। उसके बाद जो है स्टार्ट डेट आप यहाँ पे चूज़ करोगे और एंड डेट आप यहाँ पे चूज़ करोगे कि कब तक आपकी डिग्री एंड हो जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करोगे कि कौन सा फील्ड में आप जो है बैचलर्स कर रहे हो। और उसके बाद आपके पास इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन है, तो इसमें भी आपके पास सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आ रही होगी, तो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। मैं रेंडमली कोई से भी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है कि कहाँ पर जो है आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो और कौन सी कंट्री में पढ़ रहे हो। और अगर यूनिवर्सिटी का नेम आपका नहीं आ रहा है यहाँ पे लिस्ट में इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पे जो है आप अदर में यूनिवर्सिटी का नेम लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना CGPA या परसेंटेज लिख लोगे कि कितना आपका CGPA या परसेंटेज है अभी तक। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे टोटल लिख लोगे कि 4 में से इतना है। अगर आप परसेंटेज कर रहे हो तो 100 चूज़ कर लो, फिर आप जो है यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है तो आपका एजुकेशन का रीसेंट वाला लाइन जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा ऐड एजुकेशन पे क्लिक करोगे और मज़ीद जितना भी आपने एजुकेशन पढ़ा है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल लोगे। वो डालने के बाद जो है आप आओगे नीचे आपके पास है टॉफल टेस्टिंग। तो अगर आपने टॉफल टेस्ट दिया है तो यहाँ पे जो है आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद आपके पास है मज़ीद टेस्ट की डिटेल्स। तो अगर आपने कोई और टेस्ट दिया है जैसे कि डुओलिंगो, आइल्स, सेट या फिर ACT, जो से भी टेस्ट आपने दिए हैं अगर कोई से भी, तो आप यहाँ पे उनके नेम लिखोगे और फिर स्कोर अपना लिखोगे, डेट लिखोगे और लोकेशन लिखोगे। और डेट आपने किस फॉर्मेट में लिखी है उसके लिए यहाँ पे लोगों ने ये फॉर्मेट नीचे आपको दिया है, इस तरह से आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। तो अगर आपने कोई से भी टेस्ट दी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं दी है तो ये ऑप्शनल है फिल करना। और ये टॉफल वाला सेक्शन भी ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं दिया तो आप फिर भी सबमिट कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का सेक्शन है, तो यहाँ पे जो है आपने अपने लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के बारे में लिखना है। नेटिव लैंग्वेज आप यहाँ पे लिखोगे। नेटिव लैंग्वेज मींस कि आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है। अगर उर्दू है उर्दू लिख लो, पश्तो है पश्तो लिख लो, पंजाबी है वो लिख लो, हिंद को है जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर है नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी। तो पाकिस्तान में चूँकि इंग्लिश में ही हमारी सारी स्टडीज़ होती है, तो अब तक अगर आप जो है 4th सेमेस्टर में हो अपनी यूनिवर्सिटी में तो आप यहाँ पे 14 लिख लो। अगर आप जो है हो अपने 3rd सेमेस्टर में हो तो फिर आप यहाँ पे लिख लो कि 13.5 ईयर्स हो चुके हैं। इस तरह से जो है आप ईयर्स लिख लोगे। उसके बाद जो है लोकेशन स्टडीड में जो है आप वो लोकेशन लिख लोगे जहाँ पे आपने पढ़ा है। यहाँ पे आप जो है पाकिस्तान लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास है नॉलेज ऑफ़ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है इंग्लिश में जो है आप चूज़ करोगे अपनी रीडिंग की एबिलिटी कि इंग्लिश रीडिंग आपकी कैसी है, फिर राइटिंग आपकी कैसी है और फिर स्पीकिंग आपकी कैसी है। तो ये तीनों आप 1 बाय 1 चूज़ कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। ये जो है आपने गुड या एक्सीलेंट ही चूज़ करनी है। उसके बाद जो है आप अगर मज़ीद कोई लैंग्वेजेस आपको आती है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हिंदी लिखना है वो लिख लो, आपने जो है पश्तो लिखना है, पंजाबी लिखना है, जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख के यहाँ पे फिर सामने रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की एबिलिटीज़ चूज़ कर लो। उसके बाद है आपके पास यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ का सेक्शन। तो यहाँ पर जो है आपने वो सब्जेक्ट्स डालने हैं जो आपने पढ़े हुए हैं अपने यूनिवर्सिटी में, तो वो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर डाल लोगे। मैक्सिमम लिमिट आपके पास 15 की है, तो आप 15 तक जो है सारे सब्जेक्ट्स डाल सकते हो जो भी आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले आप ऐड कोर्स पे क्लिक करोगे। ऐड कोर्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एकेडमिक ईयर्स आप लिखोगे कि कब से कब तक आपने ये कोर्स पढ़ा, और फिर आप यहाँ पे कोर्स का नेम लिखोगे और फिर उसका ग्रेड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपने अपनी स्टडीज़ में जितने भी कोर्सेज़ पढ़े हैं उनमें से आप जो है मोटे मोटे कोर्सेज़ की डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हो और उनके परसेंटेज, ग्रेड्स या GPA भी आप यहाँ पे लिख सकते हो जितने भी आपने पढ़े होंगे। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है अपने कोर्सेज़ की डिटेल्स या सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े होंगे उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद है आपके पास प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन द US। तो यहाँ पे जो है आपने प्रपोज्ड फील्ड पहले चूज़ कर लेनी है कि आप जो है कौन सी स्टडी जो है वो कर रहे हो। तो आप अपने रेलेवेंट जिसमें भी बैचलर कर रहे हो वो आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। अगर आपका जो है स्पेसिफिक जो है नेम नहीं आ रहा कोर्स का, तो उससे क्लोज जो सबसे सब्जेक्ट बनता है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो।
उसके बाद आप आओगे नीचे, नीचे आपके पास है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो आप जो है करंटली जहाँ पे पढ़ रहे हो उस इंस्टीट्यूट की डिटेल आप यहाँ पे डाल लोगे। चूँकि आप अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लाजमी करंटली बैचलर्स पढ़ रहे होने चाहिए। तो आप जो है करंटली कहीं पे भी पढ़ रहे हो अपना बैचलर्स, तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल लोगे। उसके बाद है लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो आप अगर बैचलर्स पढ़ रहे हो तो आप जो है एफएससी की डिटेल या ए लेवल्स की डिटेल्स यहाँ पे डाल लोगे सारी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने प्रेजेंट कोर्स ईयर लिखना है कि आप जो है कौन से ईयर में हो प्रेजेंट कोर्स के। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में हो तो वो चूज़ कर लो, और यहाँ पे फिर आप सेमेस्टर चूज़ कर लो कि थर्ड में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिख लोगे, किस डेट को आपकी ग्रेजुएशन होने के चांसेस है। और फिर यहाँ पे जो है करंट स्पेशलाइजेशन या मेजर चूज़ कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ रहे हो अपना करंटली इस बैचलर्स में। उसके बाद जो है आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आप प्रीवियसली यूएस जा चुके हो यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम में या किसी और स्पॉन्सर प्रोग्राम में, तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप आओगे नीचे, नीचे आपने नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ सारी डाल लेनी है। एक्टिविटीज़ जो है आपकी होनी चाहिए जैसे टीम लीडर, कौंसल मेंबर या किसी और जो है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये जो है आपकी बहुत हेल्प करेगा स्कॉलरशिप में सिलेक्शन की। तो यहाँ पे आप जो है 10 तक जो है वो एक्टिविटीज़ डाल सकते हो। उसके बाद आप आओगे नीचे, नीचे आपने जो है चूज़ करना है कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। तो यहाँ पे आप नो चूज़ करोगे कि मैं कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपसे पूछा गया है कि आप इंस्टीट्यूशन से एक्सपेल हो चुके हो, तो इसमें भी आपने नो चूज़ करना है और फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे पर्सनल स्टेटमेंट मांगी गई है 200 से 250 वर्ड्स का। तो यहाँ पे जो है आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख लेनी है और ये चीज़ें उसमें जो है डिस्कस करनी है कि आपकी क्या इंटरेस्ट्स हैं और आप क्या क्या एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है और आप क्यों यूएस में जो है ये एक्सचेंज प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो, ये कैसे आपकी हेल्प करेगा। वो करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। तो यहाँ पे जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने हैं, फिर आपने अपनी डिग्री अपलोड करनी है अगर है तो, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। और फिर अगर आपने कोई टेस्ट दिए हैं तो वो आप अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद मज़ीद एडिशनल अपलोड पेज है, तो मज़ीद अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो रिव्यू एंड सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आएगा। चूँकि मैंने एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं किया तो मेरा यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन नज़र ही नहीं आ रहा। जब आप कंप्लीट करोगे तो पूरा एप्लीकेशन की समरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी और नीचे सबमिट का बटन नज़र आ रहा होगा। तो आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे। चूँकि मैंने जो है फुल फिल नहीं किया तो मेरा 29% आ रहा है, ये आपका 100% हो जाएगा और एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये था आपका बहुत ही ईजी सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। आप लाजमी अप्लाई करें, ना तो आइल्स की फ़िलहाल ज़रूरत है एप्लीकेशन में और ना तो आपको एप्लीकेशन फ़ी के देने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपके मज़ीद कोई स्कॉलरशिप के लिए सजेशंस हैं तो वो बताएं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।